हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार और स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें कि हम लोग एक एक करके टॉपिक वाइज चीज़ों को कवर करते जा रहे हैं। तो आज हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चन में जानेंगे कि अनुच्छेद 21 में हम लोगों को किस तरह की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 21 में हम लोगों को प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन इसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ सशरीर स्वतंत्रता ही नहीं दी गई है, इसके अतिरिक्त भी कई और अधिकार है जो हम लोगों को प्रदान किए गए हैं। और ये अधिकार हमें बताए गए थे, मेनका गांधी मामला एक चला था सुप्रीम कोर्ट में, उससे रिलेटेड। तो मेनका गांधी मामले में जो बताया गया था कि सशरीर होना चाहिए, उसी चीज़ को और विस्तार रूप से बताया गया था उन्हीं के मामले के बाद। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 21 में हम लोगों को कौन कौन सी स्वतंत्रताएं और अधिकार प्रदान किए गए हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहला है जो मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, यानी कि हमारे जीने का अधिकार जो है वो तो है ही, साथ ही साथ स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जल और वायु में जीने का अधिकार एवं हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार। अर्थात जीवन जीने का अधिकार सिर्फ ये नहीं है कि हम जिंदा हैं, उसके साथ साथ हमें स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ जल और वायु में शुद्ध ऑक्सीजन हमें मिल सके, इसके विरुद्ध भी हमें सुरक्षा प्रदान की गई है इस अनुच्छेद के अंतर्गत। साथ ही साथ जीवन रक्षा का अधिकार हमें मिला ही है, जो कि 3 नंबर पर है। चौथा है निजता का अधिकार, हमारी प्राइवेसी से संबंधित है, जो कि हमें प्राप्त है। उसके बाद आश्रय का अधिकार, अर्थात हमें जो कहीं रहते हैं उससे संबंधित भी अधिकार हमें प्राप्त हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं स्वास्थ्य का अधिकार है, ये भी हमारे जीवन जीने के अधिकार में ही प्रदान किया गया है कि आश्रय के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य का भी अधिकार इसमें आता है। उसके बाद है कि 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ये अनुच्छेद 21 के क में इसको जोड़ा गया था कि 14 वर्ष की उम्र तक हम लोगों को निःशुल्क और प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, इससे संबंधित है। अगर इसमें हम लोग देखें तो 86वां संविधान संशोधन भी किया गया था, जिसके तहत हमें बताया गया कि शिक्षा से संबंधित जो अधिकार हैं वो हमें प्रदान किए गए हैं, जिसका कि हम लोग उपयोग कर सकते हैं और ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही जोड़े गए हैं। उसके बाद है कि निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार है, अर्थात किसी तरह का अगर कोई जुर्म होता है या फिर किसी तरह से आपको परेशानी होती है तो आप निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं, इसका भी अधिकार हमें अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दिया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 9 अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार, अर्थात आपको अकेले किसी कारावास में बंद नहीं किया जा सकता। उसके बाद है त्वरित सुनवाई का अधिकार, अर्थात आप किसी भी मामले में अगर कानून के पास जाते हैं तो वह त्वरित सुनवाई करेगा, इसका भी अधिकार आपको प्रदान किया जाता है। उसके बाद हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, यानी कि अगर कोई बिना मतलब के आपको हथकड़ी लगा करके ले जा रहा है तो इसके विरुद्ध भी आपके पास अधिकार उपलब्ध है, हालांकि आपने कोई हीनियस क्राइम न किया हो। उसके बाद है अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, यानी आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है तो उसके विरुद्ध भी आपको अधिकार प्रदान किए गए हैं और ये सभी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आप लोगों को प्रदान किए गए हैं। उसके बाद है कि देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार। 14 है कि विदेश यात्रा करने का भी अधिकार आपको दी गई है, ये निजता के अधिकार के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार है, अर्थात अगर आपसे कोई ज़बरदस्ती बंधुआ मजदूरी कराता है तो इसके विरुद्ध भी आपके पास अधिकार दिए गए हैं, जो कि अनुच्छेद 21 में ही वर्णित हैं। उसके बाद हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर आप किसी जगह हिरासत में बंद हैं तो आपका शोषण नहीं किया जा सकता है, तो ये चीज़ है, ये अधिकार भी आपको अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं। उसके बाद आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार है, यानी कि अगर आपको कोई इमरजेंसी कंडीशन में है तो आपको अगर मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए तो वो चीज़ भी आपको अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दी गई है। उसके बाद है कि सरकारी अस्पतालों में उचित समय पर उचित इलाज का अधिकार, अर्थात सरकारी अस्पताल जो भी होते हैं उसमें अगर सही समय पर आपको इलाज की ज़रूरत है तो वो भी आपको दी जाएंगी, ये चीज़ भी दिया गया है अनुच्छेद 21 में। उसके बाद राज्य के बाहर न जाने का अधिकार, अर्थात राज्य के बाहर हम लोगों को अगर ज़बरदस्ती भेजा जाता है तो हम नहीं जा सकते हैं, इसके खिलाफ भी हमें अधिकार प्राप्त हैं। उसके बाद है निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, अर्थात हम लोग जो भी किसी केस के बारे में अगर कहते हैं तो हम लोगों को एक निष्पक्ष सुनवाई की जाएगी और उसका हमें समाधान दिया जाएगा। उसके बाद है कैदी के लिए जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार, अर्थात जो कैदी होते हैं उनकी जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार भी इसमें दिया गया है ताकि वो भी अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकें हैं। महिलाओं के साथ आदर और सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का अधिकार, यानी कि ये अधिकार भी हमें दिया गया है कि अगर कोई महिला है तो उसके साथ सम्मानपूर्वक और आदरपूर्वक व्यवहार
करना चाहिए, न कि उसके साथ बदसलूकी की जानी चाहिए। साथ ही साथ हमें सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार भी दिया गया है कि हम लोगों को अगर किसी को फांसी दी जाती है तो वो सभी के सम्मुख और सार्वजनिक स्थानों पर न दी जाए, इसके विरुद्ध भी हमें अधिकार प्राप्त हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो मार्ग है उसका भी अधिकार हमें प्राप्त है। सूचना का अधिकार हम लोग कहते हैं, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन, उसके रिगार्डिंग भी हमें अधिकार प्राप्त है, जो अनुच्छेद 21 में ही वर्णित है। उसके बाद प्रतिष्ठा का अधिकार, ये भी अनुच्छेद 21 में मिलेगा आपको। दोष सिद्धि वाले न्यायिक आदेश से अपील का अधिकार है, अर्थात इसके अगेंस्ट भी हम लोग अपील कर सकते हैं ऊपर के न्यायालय में। उसका पारिवारिक पेंशन का अधिकार है, और साथ ही साथ सामाजिक एवं आर्थिक न्याय एवं सशक्तिकरण का अधिकार है। ये भी जैसा कि हम लोग जानते हैं, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय एवं सशक्तिकरण का अधिकार, अर्थात सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर भी हमें न्याय मिलना चाहिए, इसका भी अधिकार अनुच्छेद 21 में वर्णित है। उसके बाद बार केटर्स के विरुद्ध भी अधिकार दिए गए हैं। जीवन बीमा पॉलिसी के विनियोग का भी अधिकार हमें प्रदान है, और शयन का अधिकार जो अर्थात सोने का जो है वो भी इसके अंतर्गत प्रदान किया गया है। उसके बाद शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार है, अर्थात अगर कोई आपके अगल बगल बहुत ही ज़्यादा शोर उत्पन्न करता है, हल्ला गुल्ला कर रहा है, तो उससे भी आप चाहें तो अपने आप की सुरक्षा कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट भी आप चाहें तो जा सकते हैं, और यह अधिकार भी हम लोगों को दिया गया है अनुच्छेद 21 में ही। उसका धरणीय विकास का अधिकार और अवसर का अधिकार, अर्थात किसी भी चीज़ों में हम लोगों को जो अवसर मिलती है उससे संबंधित अधिकार हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हमारे पास अनुच्छेद 21 जो था उसके अंतर्गत कई सारे अधिकार मिले हैं, और एक एक करके लगभग 35 अधिकार हैं जो कि हम लोगों को दिए जा चुके हैं, और ये शामिल किया गया था मेनका गांधी का जो मामला था उसके रिगार्डिंग में ही। उन्होंने बताया था कि यह सिर्फ शरीर के साथ सुरक्षा को लेकर के नहीं, बल्कि इतने जो हम लोगों ने अभी पढ़े हैं ऊपर 35 अधिकार, इन 35 अधिकारों को भी इनमें शामिल किया गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने अनुच्छेद 21 के अंदर कौन कौन से अधिकार हमें प्रदान है वो देख लिए हैं। तो लास्ट तक देखने के लिए वीडियो को धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हम लोगों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।